बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्रूव करेंगे कि जो डी एन है, डाईहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n, ये हमारे पास Cn और C2 का सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट है। यानी डी एन जो है, डी एन हम लिख सकते हैं सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Cn बाई C2। अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने कहा है कि जी दो हमारे पास एक नॉर्मल ग्रुप है और एक ग्रुप H है। हम उनकी मदद से ग्रुप G को बना सकते हैं। हम कहेंगे G जो है वो N और H का या A और B का हमारे पास सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट है। N जो है वो नॉर्मल है और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आइडेंटिटी है। हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं? अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A B और A डैश B डैश, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं A B A डैश B इनवर्स B डैश, जो कि हमारे पास A डैश और इसकी पावर में B कह लें, एक्सपोनेंट में B डैश, या इसी को हम लिख सकते हैं A 5B A डैश और B डैश। इस तरह से हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब Cn में हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है ऑर्डर n का, सॉरी Dn में हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है ऑर्डर n का, जो कि Cn है। और C2 हमने ग्रुप लिया है जिसका ऑर्डर 2 है। हमारे पास जो थ्योरम है वो ये कहता है कि अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम n से n तक ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे। यानी n से n तक फाई क्या है? एक ऑटोमॉर्फिज्म है, और ये हमने h की मदद से बनाई है। यानी h से हमने ये ऑटोमॉर्फिज्म बनाई है n से n तक। डिफ़ाइन कैसे की है हमने कि फाई n h ये बराबर है h n h इनवर्स। n नॉर्मल सब ग्रुप है और जो h है वो h का एलिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने फाई लिया h से ऑटो ऑफ n तक, यानी जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है n का, और फाई क्या है? होमोमॉर्फिज्म। ईच टाइम जब हम फाई रखेंगे तो हमें एक सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमें ये पता है कि Cn साइक्लिक ग्रुप है, तो Cn का जो ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप, उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो किसके बराबर हैं? वो C फाई n के। फाई यहाँ पर आइलर फाई फंक्शन है, यहाँ पर फाई और चीज़ है, आइलर फाई फंक्शन, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रिलेटिवली प्राइम टू n। फॉर एग्जांपल अगर C3 है ना, तो C3 का जो C3 के अंदर टोटल कितनी ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी? 2 होंगी। तो C जो है वो C3 जो है वो C2 के आइसोमॉर्फिक है। उसके अंदर 2 ऑटोमॉर्फिज्म है। फॉर एग्जांपल किस तरह से हम फाइंड करते हैं? हम कहते हैं C3 में 3 एलिमेंट्स हैं A और A स्क्वायर। एक तो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी हर एलिमेंट को अपने आप पर मैप कर दें, और एक ऑटोमॉर्फिज्म होगी हम एलिमेंट, एक होती है हमारे पास ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, उसमें हम हर एलिमेंट को आइडेंटिटी पर मैप करते हैं, लेकिन वो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में हमारे पास 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर भी हम कहते हैं जी A स्क्वायर और यहाँ A, हम अगर A का ऑर्डर 2 है तो A जिस एलिमेंट पर मैप होगा उसका ऑर्डर भी 2 होना चाहिए, ट्रिवियल के अलावा। अब यहाँ पर A का ऑर्डर 3 है, तो A को या तो हम A पर मैप कर सकते हैं या A स्क्वायर पर। अगर A को A पर मैप करें, A स्क्वायर को A स्क्वायर पर, तो वो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है। और अगर A को A स्क्वायर पर मैप कर दें और A स्क्वायर को A पर, तो ये इसका नाम हम नाम देते हैं अल्फ़ा। यानी अल्फ़ा A पर अप्लाई होगा तो वो अल्फ़ा A इन्वर्स हमें आंसर में मिलेगा, क्योंकि A का इन्वर्स A2 है, तो A को हमने A इन्वर्स पर मैप कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये भी ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर तो हम सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट में आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म यूज़ करेंगे तो वो सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। अगर मैं Cn का C2 के साथ सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट लूँ और जो ये फाई है उसकी जगह मैं आइडेंटिटी क्योंकि फाई ऑटोमॉर्फिज्म है, फाई, क्योंकि हमने कहा है फाई जो है फाई ऑफ h बराबर है फाई h के, जो कि एक ऑटोमॉर्फिज्म थी n से n तक। तो अगर मैं आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म यूज़ करूँगा तो हमारे पास यानी ये Cn क्रॉस C2 एक सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, और वो एक अबेलियन ग्रुप है। साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी, लेकिन अबेलियन ग्रुप है। और अगर मैं फाई यूज़ करूँ
जिसमें हम ए को ए इन्वर्स पर मैप करें तो फिर वो डी एन बनेगा। फिर हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, डी एन। ये देखें, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी एन इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ सी टू इंड्यूस्ड बाय बी इन सी एन। इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सी फोर क्रॉस सी टू की बात करें, सी फोर क्रॉस सी टू। अब सी फोर का जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है उसमें दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वो अल्फ़ा, उसके अंदर हम दो एलिमेंट्स रखते हैं, एक आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म और एक अल्फ़ा। अल्फ़ा कौन सी ऑटोमॉर्फिज्म है ये हम देखते हैं। C4 है तो हम अल्फ़ा वो ऑटोमॉर्फिज्म है जो एलिमेंट को उसके इन्वर्स पर मैप करे, एलिमेंट को उसके इन्वर्स पर। अब हमने फाई लेना है C2 से ऑटो ऑफ C4 तक, ऑटो ऑफ C4 तक। इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं, इसमें भी दो एलिमेंट्स हैं। हम दो होमोमॉर्फिज्म ले सकते हैं, एक ट्रिवियल कि हर एलिमेंट आइडेंटिटी पर मैप हो और एक आइडेंटिटी। अब यहाँ पर अगर हम ट्रिवियल लें तो C4 क्रॉस C2 ये एक एबिलियन ग्रुप है। अगर हम दूसरी ऑटोमॉर्फिज्म यूज़ करें कि जिसमें, अब क्योंकि C2 से हमने यहाँ तक एक होमोमॉर्फिज्म लेनी है C4 तक, ऑटो ऑफ C4 तक। इसमें दो एलिमेंट्स हैं E और A, यहाँ पर आइडेंटिटी है और अल्फ़ा। आइडेंटिटी को अल्फ़ा पे मैप कर दूँ, सॉरी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पर और A को आइडेंटिटी पर, ये एक होमोमॉर्फिज्म है। ये होमोमॉर्फिज्म लूँगा तो C4 क्रॉस C2 अबिलियन ग्रुप होगा। अगर यही इसकी जगह पर मैं E को आइडेंटिटी पर मैप करूं और A को अल्फ़ा पर, अगर ये होमोमॉर्फिज्म लूँगा तो ये C4 क्रॉस C2 D4 बनेगा। हम देख लेते हैं। अगर C4 क्रॉस C2 लें तो C4 क्रॉस C2 में हमारे पास एक एलिमेंट होगा सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट में। अगर यहाँ पर बी स्केयर और बी क्यूब है और यहाँ पर E और B है तो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जी बी क्यूब और आइडेंटिटी, बी क्यूब और आइडेंटिटी। हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो बी क्यूब इंटू आइडेंटिटी यहाँ पर E और बी क्यूब इंटू आइडेंटिटी। ये क्या होगा, हम एलिमेंट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बी क्यूब फाई E, ये बी क्यूब पर अप्लाई होगा और E डॉट E वो E ही है। अब हमने जो मैपिंग ली थी C2 से आइडेंटिटी और अल्फ़ा तक, हमने कहा था कि हम E को आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म पर मैप करेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म पर, और A को A पर, A को अल्फ़ा पर। तो यहाँ पर E है, यानी E जो है वो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म पर मैप होगा और आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है वो हर एलिमेंट को अपने आप पर मैप करती है। मतलब B3 जो है वो B3 पर मैप होगा, तो B3 इंटू B3 वो B2 बनेगा। तो ये बी स्केयर इंटू आइडेंटिटी आएगा, मतलब इसका ऑर्डर 2 नहीं है। अब फिर दोबारा से हम B3 को E के साथ मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये B1 बन जाएगा, क्योंकि B2 है और ये B3 यहाँ E है तो ये B3 ही रहेगा, तो ये B आएगा, मतलब ऑर्डर 3 भी नहीं है। फिर दोबारा से करेंगे तो ये B4, यानी इसका ऑर्डर 4 होगा, तो एक एलिमेंट का ऑर्डर 4 है। सिमिलरली हम अगर एक एलिमेंट लें EA और EA, इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये E फाई A E और A स्केयर। अब क्योंकि ये A है तो ये हमने कहा था कि A को हम अल्फ़ा पे मैप करेंगे। अल्फ़ा क्या करेगा, अल्फ़ा एलिमेंट को उसके इन्वर्स पर मैप करेगा। तो ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है वो E को E इन्वर्स पे मैप करेगी, वो आइडेंटिटी ही है। मतलब यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E, इसका ऑर्डर 2 है। अगर मैं एक एलिमेंट लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल B और A, मैं BA का ऑर्डर फाइंड करना चाहता हूँ BA, तो ये क्या बनेगा, B फाई A इंटू B फाई A B पर अप्लाई होगा और A स्केयर वो आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर A है तो A जो है वो अल्फ़ा पर मैप हो रहा था, यानी ये जो फाई A है ये अल्फ़ा ऑटोमॉर्फिज्म है। वो क्यों, क्योंकि हमने मैपिंग ली है फाई लिया है H से ऑटो ऑफ N तक, ऑटो ऑफ N तक, ठीक है। हमने डिफ़ाइन किया है कि फ़ाई H पर अप्लाई होगा इस तरह से कि फ़ाई जो है वो फ़ाई H के, यहाँ सबस्क्रिप्ट में H है और ये फ़ाई H ऑटोमॉर्फिज्म है। फ़ाई H क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये है कि जब मैं फ़ाई A की बात करता हूँ तो ये अल्फ़ा है,
ये कौन सी ऑटोमॉर्फिज्म है? ये अल्फ़ा ऑटोमॉर्फिज्म है। अल्फ़ा क्या करता है? अल्फ़ा एलिमेंट को उसके इन्वर्स पर मैप करता है। इसका मतलब है ये अल्फ़ा है। अल्फ़ा बी को कहाँ मैप करेगा? बी इन्वर्स पर। तो मैं लिख सकता हूँ बी इंटू बी इन्वर्स। बी इन्वर्स क्या था? बी क्यूब इंटू आइडेंटिटी। तो बी क्यूब इंटू बी आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी यानी इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो इस तरह हम बताएंगे कि 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 है, आइडेंटिटी का 1 है, बाकी तमाम एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है। तो ये D4 है। सिमिलरली आगे हमारे पास C3 और C4 है। ठीक है, C3 हमने नॉर्मल सब ग्रुप लिया है। C3 नॉर्मल है तो हम C3 से C3 तक पहले ऑटोमॉर्फिज्म्स फाइंड करेंगे। वो 2 हैं, या तो एलिमेंट को इन्वर्स पे मैप कर दें या एलिमेंट को अपने आप पर मैप कर दें, यानी आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म और जो इन्वर्स है वो वाली कि अल्फ़ा जो है वो एलिमेंट को उसके इन्वर्स पे मैप करेगा। अब हम क्या करेंगे? C4 से मैप लेंगे फाई, C4 से C2 तक, या हम ये कह सकते हैं ऑटो ऑफ C4 तक, सॉरी ऑटो ऑफ C3 तक, जो कि C2 ही है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। अगर हम ZM से ZN तक मैपिंग लें और होमोमॉर्फिज्म्स फाइंड करें तो वो M और N का जो GCD है उसके बराबर है। M और N का GCD यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इनका GCD कितना हुआ? 2, यानी 2 होमोमॉर्फिज्म्स हमारे पास होंगी C4 से ऑटो ऑफ C3 तक। ठीक है, एक आइडेंटिटी और दूसरी कौन सी होगी जी? कि एलिमेंट को हम उसके इन्वर्स पे मैप करें। तो अगर हम यहाँ देखें, जो ग्रुप बनेगा उसका ऑर्डर 12 है और ये आइसोमॉर्फिक नहीं है A4 के। ठीक है, अगर हम होमोमॉर्फिज्म लें कि जी A जो है वो A पर ही मैप हो, ठीक है, तो ये जो C3 इंटू C4 है ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। C3 इंटू C4 सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा अगर हम आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म लें। और अगर हम आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म ना लें तो फिर वो हमारे पास सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास C3/C4 का सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 होमोमॉर्फिज्म्स ली हैं कि या तो असल में हमारे पास C4 से आउट ऑफ C3 तक है। C3 में 2 ही एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास 2 होमोमॉर्फिज्म्स होंगी। जब हम होमोमॉर्फिज्म लें कि जो हर एलिमेंट को आइडेंटिटी पे मैप करे, तो यानी कि हम आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए वो सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट है। और जब हम उसे छोड़ देंगे, हम वो ऑटोमॉर्फिज्म लें जो एलिमेंट को उसके इन्वर्स पे मैप करती है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ये सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली अगर हम S3 की बात करें, S3 की, तो S3 जो है वो C3 × C2 और C2 का सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि C3 और C2 इनका अगर सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया जाए, अल्फ़ा जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है C3 से C3 तक। 2 ही ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, या तो हम अल्फ़ा को X पर मैप कर सकते हैं या हम एलिमेंट को उसके इन्वर्स पर। ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। C3 × C2 जो है उसमें हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब हमने फाई लेना है C2 से ऑटो ऑफ C3 तक, और फाई किसके बराबर है? फाई को अगर मैं A पर अप्लाई करूं तो ये बराबर है फाई यहाँ पर A, और फाई A क्या है? फाई A या तो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है या अल्फ़ा है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इस A की मदद से ही ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो डिफ़ाइन की है। ये देखें, अब एक फाई होमोमॉर्फिज्म है। फाई क्या है? या तो हम आइडेंटिटी पर मैप कर सकते हैं उसे, हर एलिमेंट को, या हम एलिमेंट को एलिमेंट पर मैप कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मे बी जो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई मिस्टेक भी हो, तो अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग बता सकते हैं। एलिमेंट को A को जो है हम E को आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म पर और A को अल्फ़ा पर। अब हम BA और BA का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? B फाई AB A²। अब क्योंकि हमने ली है आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म, तो वो क्या करेगी? एलिमेंट को उसी पर मैप कर देगी। तो ये B पर ही मैप होगा, B आ जाएगा, तो ये B²
बी का ऑर्डर बी स्क्वायर नहीं था। सिमिलरली हम बी क्यूब फाइंड करेंगे तो वो ये आ जाएगा, B4 फाइंड करेंगे तो वो ये आएगा B5, B6, यानी एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 6। अब C6 ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर एलिमेंट का ऑर्डर 6 था, तो ये साइक्लिक ग्रुप बन गया। मतलब कि अगर हम आइडेंटिटी लेते हैं ऑटोमॉर्फिज्म तो हमारे पास ये एक सिंपली डायरेक्ट प्रोडक्ट है जो कि C6 है। सिमिलरली हम लेते हैं हमारे पास जो अल्फ़ा ऑटोमॉर्फिज्म है वो लेते हैं कि हम एलिमेंट जो वन ई आइडेंटिटी है उसे आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म पे मैप करें और जो ए है उसे अल्फ़ा पे मैप करें। ये तो फिर हम चेक करते हैं कि ये क्या बनेगा। अगर हम बी ए का ऑर्डर फाइंड करें तो ये क्या होगा, बी ए स्क्वायर आइडेंटिटी है। अब हमारे पास जो फाई ए है बी, ये क्या करेगा, एलिमेंट को उसके इन्वर्स पर मैप करेगा, क्योंकि हमने यही लिया है। अगर यहाँ पर हमने ई रखा, यहाँ ए, यहाँ आइडेंटिटी और यहाँ अल्फ़ा, के ई आइडेंटिटी पर और ए अल्फ़ा पर, तो ए क्या था, फाई ए हमारे पास बराबर था फाई ए के। तो असल में ये ऑटोमॉर्फिज्म है हमारे पास, और ये फाई ए या अब अल्फ़ा होगा। फाई ए क्या होगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा बी को कहाँ मैप करेगा, बी इन्वर्स पर। बी का इन्वर्स है बी स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर 2 है। सिमिलरली हम इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करेंगे, ये भी 2 होगा। अब इसे देख लेते हैं, ई ए, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा ई फाई ए ई। अब ए जो है वो अल्फ़ा बनेगा, फाई ए अल्फ़ा, ई का इन्वर्स ई ही है, इसका ऑर्डर हमारे पास 3 होगा। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 3 है। अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर 3 है, 3 का ऑर्डर 2 है और एक का आइडेंटिटी, मतलब कि ये ग्रुप जो बन रहा है वो S3 है। ये जो अभी हमने बात की, बोथ द सिमेट्रिक ग्रुप S3 एंड द साइक्लिक ग्रुप C6 आर सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ C3 by C2 एंड करस्पॉन्ड टू द ऑटोमॉर्फिज्म। अगर हम ए जो ऑटोमॉर्फिज्म लें जी, ए जो है वो ए इन्वर्स पर मैप हो तो वो S3 बनाएगी, और अगर ए को ए पर मैप करें तो वो हमारे पास क्या है, सिंपली C6 है। अगर दो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म्स हैं, फाई और फाई डैश, और अल्फ़ा हमें कोई फ्रॉम बी टू ऑटो ऑफ ए, यानी ए का जो ऑटोमॉर्फिज्म वाला ग्रुप है, जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म हम ए पर डिफ़ाइन कर सकते हैं उनकी कलेक्शन, हम इन्हें कॉन्जुगेट कहेंगे। अगर हमारे पास कोई ऑटोमॉर्फिज्म हो ए में, ऑटो ऑफ ए में, सच डैट अल्फ़ा फाई बी अल्फ़ा डैश जो है ये फाई डैश बी के बराबर हो, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फाई बी। हम यही नोटेशन यूज़ करेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जो हम एलिमेंट्स को इस तरह से लिखते थे A2 और उसके पावर में B1, हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं A1 फाई B और अप्लाई होगा A2 पर, और B1 B2, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि फॉर 2 ग्रुप्स A एंड B, फॉर 2 ग्रुप्स A एंड B एंड कॉन्जुगेट होमोमॉर्फिज्म्स फाई और फाई डैश from B to auto of A, the semi-direct product of A by B determined by phi and of A by B determined by phi dash, यानी phi और phi dash की मदद से, phi और phi dash जो है ये दोनों कंजुगेट हैं, और इनकी मदद से जो हमने सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया है वो क्या है, वो होंगे आइसोमॉर्फिक। वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक। हम कहते हैं कि जी ए का सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट विद B करस्पॉन्डिंग टू phi वो G है, और ए का सेमी डायरेक्ट प्रोडक्ट विद बी करस्पॉन्डिंग टू फाई डैश वो जी डैश है। हमने प्रूव करना है कि जी और जी डैश आइसोमॉर्फिक हैं। हम मैपिंग लेते हैं, साई ऑफ ए बी बराबर है अल्फ़ा ऑफ ए और बी। अल्फ़ा ऑब्वियसली ए पर अप्लाई होगा क्योंकि अल्फ़ा जो है वो ए से ए तक हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, और बी एज़ इट इज़ आएगा, बी एज़ इट इज़ आ जाएगा। अब हम 2 एलिमेंट्स लेंगे, हमने क्योंकि इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, 1 1 और ऑन 2 प्रूव करना इजी है, हम इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। 2 एलिमेंट्स लिए A1 B1 और A2 B2। सबसे पहले तो हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, A1 फाई B1 A2 पर अप्लाई होगा और B1 B2। अब इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए
हम इसे लिख सकते हैं, ये बराबर है अल्फ़ा ऑफ A1 फाई B1 A2 और B1 B2। अब अल्फ़ा क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है तो हम अगर अल्फ़ा हमें ये पता है बाय डेफिनेशन कि अल्फ़ा ऑफ A डॉट B किसके बराबर है, अल्फ़ा ऑफ A अल्फ़ा ऑफ B, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने इसे अल्फ़ा ऑफ A1 लिखा और अल्फ़ा को अप्लाई किया इस एलिमेंट पर क्योंकि ये एक एलिमेंट है। अब क्योंकि फ़ाई भी एक फ़ंक्शन है, अल्फ़ा भी एक फ़ंक्शन है, हम इन्हें कंपोज कर सकते हैं। तो अल्फ़ा फ़ाई B1 और A2 पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ हम खुद से अल्फ़ा और अल्फ़ा इन्वर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमने फ़ाई डैश बनाना है जो कि कॉन्जुगेट होमोमॉर्फिज्म है, ए इन्वर्स और ए, यानी अल्फ़ा इन्वर्स और अल्फ़ा। तो अगर हम सिर्फ इतने ही इसकी बात करें तो ये क्या है, ये फ़ाई डैश है जो अभी हमने बात की कॉन्जुगेट होमोमॉर्फिज्म की, ये फ़ाई डैश और ये अल्फ़ा A2। अब ऑब्वियसली हम चाहे तो ए को, अगर मैं अल्फ़ा को A2 पर अप्लाई करूं तो ये ए का ही एक एलिमेंट है और फ़ाई B जो है वो भी ए के एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो चाहे मैं ए को पहले अप्लाई कर दूं चाहे फ़ाई डैश को, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरे एलिमेंट को इस तरह से लिख सकता हूँ, इस पूरे एलिमेंट को, ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये, हम इसे सबसे पहले तो हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो एलिमेंट्स में, क्योंकि जब हमने कहा था कि अगर एलिमेंट है A1 B1 और A2 B2, तो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया था, A1 फाई B1 A2, इसी तरह से मल्टीप्लाई किया था। अब ये इसी फॉर्म में है तो इसका मतलब है हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा ऑफ A1 B1 अल्फ़ा ऑफ A2 B2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा ऑफ A1 फाई B1 और अल्फ़ा ऑफ A2, यही एलिमेंट बनेगा क्योंकि ये अगेन ए का एक एलिमेंट था और फ़ाई इस पर अप्लाई होगा। और इस एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि साई ऑफ ए बी किसके बराबर है, अल्फ़ा ऑफ ए और बी वैसे ही, तो इसे हम लिख सकते हैं साई ऑफ A1 B1 और ये साई ऑफ A2 B2, यानी ये होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, तो G और G डैश जो हैं ये हमारे पास आपस में आइसोमॉर्फिक हैं और यही हमने प्रूव करना है।